नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे एसी डीसी ड्राइवर्स के बारे में। जो मोटर के ड्राइवर होते हैं, मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के काम में आते हैं, उनके बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, एसी और डीसी मोटर की गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली खपत करती है? मोटर को यदि स्पीड कंट्रोल करते हैं तो स्पीड कंट्रोल में ऐसी कौन सी नियंत्रण प्रणाली होती है वो सबसे कम बिजली खर्च करती है? तो वो होता है अपना ड्राइव नियंत्रण। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा ड्राइव नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? जो ऑपरेशन मोड होता है, ऑपरेशन मोड के अनुसार कौन से ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है? तो वो होता है नियंत्रित ड्यूटी ड्राइव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा नियंत्रित ड्यूटी ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव की विशेषता वक्र का नाम क्या है? जो अपने को डीसी ड्राइव दे रखा है उसके विशेषता वक्र का नाम क्या होता है? तो ये है अपना, ये होगा इसका बलागुण, ये हो गया इसका बलागुण, और ये हो गया इसका टॉर्क, सॉरी गति, ये टॉर्क हो गया, ये हो गया स्पीड। तो ये हो गया गति बनाम बलागुण विशेषता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? जो अपना ब्लॉक आरेख दे रखा है इसमें एक्स के रूप में जो इस वाले को मार्क कर रखा है, एक्स चिन्हित है, इसका नाम क्या है? तो ये है अपना डीसी बस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा डीसी बस। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? जो इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है वो क्या होता है? तो होता है मोटर को नियंत्रण करने हेतु एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो डीसी ड्राइव होता है उसमें बीओपी होता है, बीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा बेसिक ऑपरेशनल पैनल। अगला क्वेश्चन है, डायनामिक्स और ट्रांजेस्ट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है? जो डायनामिक्स और ट्रांजिस्टर के अनुसार है जो डीसी ड्राइव का वर्गीकरण होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है अपना परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर क्या होता है? जो ड्राइवर सर्किट होता है उसमें पावर कंट्रोलर होता है तो उसका कार्य क्या होता है? जो पावर सर्किट का कार्य क्या होता है? तो यह जो मोटर होती है, मोटर की ओवरलोडिंग की स्थिति का पता लगाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है, किसी ड्राइव में वीएफ के अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक होता है? जो कोई ड्राइव होता है उसमें वीएफ का अनुपात होता है, उसको स्थिर रखना होता है। स्थिर रखने का रीजन क्या होता है? तो जो अपना बलागुण होता है, सभी गति के रेटेड बलागुण को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलर का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम होता है उसमें किस पावर मॉड्यूलर का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है अपना साइक्लो कन्वर्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा साइक्लो कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत होती है? जो ड्राइव सिस्टम होता है उसमें किस प्रकार की जो संवेदन इकाई होती है वो कार्यरत होती है? तो वो रहती है अपनी गति संवेदन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा गति संवेदन। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव को साथ प्रदान की जाती है? अपनी जो मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव कौन सी मशीनों के साथ में प्रयोग की जाती है? तो वो प्रयोग की जाती है अपनी घूमने वाली मशीनों के साथ में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा घूमने वाली मशीनों के साथ में। अगला क्वेश्चन है, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? जो एडी करंट ड्राइव होता है उसमें नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है अपना स्लिप कंट्रोलर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा स्लिप कंट्रोलर। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जेओजी कुंजी का काम उद्देश्य क्या होता है? जो डीसी ड्राइव नियंत्रण प्रणाली होती है उसमें जेओजी कुंजी लगाते हैं
तो उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है इंचिंग ऑपरेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इंचिंग ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशनल ऑपरेटर पैनल के सॉरी डीसी ड्राइव बेसिक ऑपरेशन पैनल में एलईडी का उद्देश्य क्या होता है? जो कंट्रोल पैनल में अपने एलईडी लगाते हैं, एलईडी का उद्देश्य क्या होता है? तो पैरामीटर की निगरानी के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पैरामीटर की निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का कारण क्या होता है? जो डीसी ड्राइव सर्किट होता है उसमें परिरक्षित केबल का उपयोग करते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? तो अच्छी दिखावट के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अच्छी दिखावट के लिए। अगला क्वेश्चन है एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? जो एसी ड्राइव मोटर होती है उसमें एसी मोटर की जो स्पीड कंट्रोल होती है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो लिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो एसी ड्राइवर होता है, एसी ड्राइवर का मुख्य उपयोग होता है वो क्या होता है? तो जो मोटरों की जो नियंत्रण गति रहित गति करने के लिए, मोटरों में नियंत्रित रहित गति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या होता है? जो आईजीबीटी गेट होता है उसका कार्य क्या होता है एसी ड्राइवर में? तो वो होता है मोटरों को दी गई शक्ति को नियंत्रित करना, जो पावर देते हैं पावर को कंट्रोल करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइवर बेहतर क्यों होता है? जो हाई स्पीड मोटर होती हैं उनमें एसी ड्राइवर काम में लिया जाता है, तो वो एसी ड्राइवर काम में क्यों लिया जाता है? तो कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइवर का फायदा क्या होता है? जो डीसी ड्राइव होता है उसकी तुलना में एसी ड्राइवर को काम में लेते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? स्थापना और चलाने में लागत कम आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? जो ड्राइव में पहले सिंगल क्वाड्रेंट लोड का जो संचालन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है अपना एलिवेटर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य क्या होता है? जो डीसी ड्राइव होता है उसमें फील्ड सप्लाई यूनिट का काम होता है वो क्या होता है? तो मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव का नुकसान क्या होता है? जो डीसी ड्राइव होता है, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या होता है? तो उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलईडी का उद्देश्य क्या होता है? जो एलसीडी लगाते हैं, एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है? तो एसी ड्राइव के जो पैरामीटर होते हैं उन पर निगरानी करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में बीओपी कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन क्या होता है? जो एसी ड्राइव होता है, एसी ड्राइव में बीओपी कुंजी का बदलने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अपना पहले उसको ऑन करना, फिर ऑफ करना, रिवर्स करना और फिर ऑन करना। यदि चेंज करना हो तो पहले ऑन करो, फिर या ऑन कंडीशन में हो तो पहले उसको बंद करो, फिर रिवर्स कंडीशन में चालू लगाओ और फिर उसके बाद में ऑन करो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एसी ड्राइव में बीओपी में पीआरओजी और डाटा बटन का उद्देश्य क्या होता है? जो बीओपी ड्राइव होता है उसमें प्रोग्राम बटन और डाटा बटन होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित को संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में ब्लागून के समानुपाती कौन सा है? जो ब्लागून होता है, ब्लागून के समानुपाती कौन सा
होता है, तो वो होता है अपना आर्मेचर करंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या होता है? जो वीएफ ड्राइवर होता है उसमें आईजीबीटी होता है, वो क्या होता है? तो वो होता है अपना इन्वर्ट स्विचिंग डिवाइस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इन्वर्ट स्विचिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या होता है? जो वीएसआई ड्राइव होता है उसका काम क्या होता है? तो वो एसी को एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एसी को एसी में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? जो एसी ड्राइव होता है, एसी ड्राइवर का सबसे ज़्यादा प्रयोग क्यों किया जाता है? तो एसी ड्राइव होता है उसका रखरखाव मुक्त लंबा जीवन होता है, क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस कम करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? जो डीसी शंट मोटर होती है उसमें डीसी ड्राइव का प्रयोग करके डीसी मोटर की गति होती है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो फील्ड करंट को कम करके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जाता है? जो आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव होता है उससे नियत टॉर्क प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आर्मेचर का जो वोल्टेज नियंत्रण होता है उसको कंट्रोल करके, आर्मेचर का जो वोल्टेज होता है वोल्टेज को नियंत्रित करके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।